नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक में एसएसटी, रीट में एसएसटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। हम बात कर रहे हैं एसएसटी में टॉप स्कोर लाने की। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 15 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि डायरेक्टली है वो पूछे जाते हैं और आपका सामाजिक विज्ञान का स्कोर बढ़ा सकते हैं, यानी कि एसएसटी का स्कोर बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे 15 महत्वपूर्ण सवाल का। रीट 2025 की हम बात कर रहे हैं। पहला सवाल हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर में कौन कौन से है वो नगर थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कौन से प्रमुख थे नगर, दो नगर थे, कौन कौन से थे। पहला था मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। राइट आंसर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दूसरा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक किसे माना जाता है या फिर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मौर्य समाज के है वो संस्थापक थे। अगला सवाल तीसरा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अब पहले हम बात की थी कि मौर्य समाज का तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन अब ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है वो किसके है, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। अगला चौथा सवाल है हमारा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं है वो किस धर्म का संबंध रखती है और यहाँ पर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बौद्ध धर्म। कौन सा, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये ऐसे 15 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके हमें लाइक जरूर कीजिए। अगला हमारा पांचवा सवाल है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, तो हुआ था, इसका राइट आंसर है 1526 में है वो पहला प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। अगला हमारा छठा सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो अगला हमारा सवाल है सातवां, थार का मरुस्थल है वो कहाँ, मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है। थार का मरुस्थल है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। जिस राज्य में हम रहते हैं वही इसका सही उत्तर है, यानी कि थार का मरुस्थल सबसे अधिक राजस्थान में ही है। ओके, अब अगला आठवां सवाल देख लेते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो मध्य भारत में स्थित है। कहां पर है, मध्य भारत में है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। आपका ऑप्शन आ सकता है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर देना है मध्य भारत में। अगला नौवां सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है। कितना, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, तो उनका जैसे होते हैं तो हर कितने साल बाद इनका चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 5 साल। कितना, 5 वर्ष के बाद हर मतलब 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला 10वां सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी या फिर स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है कि योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। राइट आंसर 1950। चलिए 11वां सवाल देख लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। 11वां सवाल है कि भारत हरित क्रांति के संबंध किससे, यानी कि जो भारत में हरित क्रांति का संबंध है वो किससे संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर है कृषि, या फिर कह सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध भारत में किससे है, तो इसका राइट आंसर कृषि। इसमें अलग अलग कई अभ्यर्थी गलत करके भी आ जाते हैं, पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो अलग अलग ऑप्शन भी आते हैं। तो राइट आंसर कृषि है, तो आप कृषि का चुनाव करके ही वहां पर आना है। अगला 12वां सवाल है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। भारत का अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, गुजरात का, मध्य प्रदेश, पंजाब, सभी के अलग होते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का पूछा है कि राजस्थान का सबसे सर्वोच्चतम और प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है घूमर। घूमर है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। अगला 13वां सवाल है कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी या फिर कब की गई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, उसके है वो शुरुआत हुई थी सन 1917 में। राइट आंसर सन 1917 इसका सही उत्तर है। अगला 14 नंबर सवाल देख लेते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस सबसे महत्वपूर्ण है जो कि है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे सवाल है वो डायरेक्टली आपको बोर्ड के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम रीट वगैरह में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं।
अगला हम देख लेते हैं 30 मार्च इसका राइट आंसर है। अब 15 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर है बाघ है। ठीक है, गाय को भी राष्ट्रीय पशु बनाने की प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक जो भी अपडेट है वो बाघ ही है, और सवाल आता है तो भी बाघ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाघ के अलावा ऑप्शन गाय का भी आ सकता है, तो हमें गाय नहीं सेलेक्ट करके बाघ पर सेलेक्ट करना है। आपका राइट आंसर बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। चैनल पर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान हेरिंग न्यूज। रेट से संबंधित और सभी राजस्थान सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपडेट मिलती है, और लगातार हमारे साथ बने रहे। रीट से संबंधित और भी जीके सवाल और हर एक मनोविज्ञान, बाल विकास कह सकते हैं, और सभी विषय के भी सवाल आपको इस पर मिलते रहेंगे, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि अभी तक नहीं जुड़े, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।